दोस्तों जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ की वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में यहाँ पर आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही ऑप्शन आपको मिल जाता है एसएससी और इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपको अपने 10th की डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन करना है। अब कई हो सकता है कई कैंडिडेट ने यहाँ पर 10th वगैरह नहीं कर रखी हो, तो यहाँ पर इन्होंने इक्विवेलेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। तो उसके लिए वो अपनी 10th की जो बराबर की अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर फिल कर सकता है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि मान लीजिए आपने 10th के साथ कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखे 10th को छोड़कर, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से कई कैंडिडेट यहाँ पर होते हैं 12th की मतलब 10th कर लेते हैं, वो 12th नहीं करते हैं, 12th की जगह कुछ उन्होंने कर ली, डिग्री वगैरह कुछ कर ली, तो 12th की जगह पर वो यहाँ पर अपनी डिग्री की डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मतलब 12th की जो इक्विवेलेंट होती है उस चीज़ को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 10th की डिटेल फिल कर लेता हूँ। भैया 10th आपने कब पास की है, स्ट्रीम में आपको कुछ नहीं करना है, वो पहले से ही छुपा हुआ है। तो यहाँ पर अपन को पासिंग डेट लिखनी है, यहाँ पर कब आपने 10th क्लास कंप्लीट की है। अब पासिंग डेट तो आपकी मार्कशीट पे लिखी हुई मिल जाती है। जैसे आप मार्कशीट देखेंगे, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक सैंपल फाइल। जैसे मेरे पास एक मार्कशीट की सैंपल फाइल है ये, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखेंगे भैया, यहाँ पर आपको डेट लिखी हुई मिल जाएगी। कई मार्कशीट में नीचे की तरफ रहती है, और हो सकता है आपकी मार्कशीट में ऊपर की तरफ या फिर पीछे की तरफ है, तो वो आपको देख लेना है। वैसे नीचे की तरफ आपको ज्यादातर मिल जाती है मार्कशीट में, तो आपको वो पासिंग डेट यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर परसेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको परसेंट फिल करनी है। जो भी आपकी 10th में है या फिर 12th का अगर आप फिल कर रहे हैं तो 12th में आपकी बनी है, या फिर ग्रेजुएशन का अगर आप फिल कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आपकी बनी है। जैसे अगर आपको परसेंट नहीं पता है भैया, तो मान लीजिए आपने 10th क्लास अगर सीबीएसई बोर्ड से कर रखी है, तो आपकी सीजीपीए हो सकता है आई हो। सीजीपीए में आपकी 7.0 मतलब लिखी हुई है सीजीपीए में, उसको अगर आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी यहाँ पर परसेंट निकल कर आ जाएगी। अब कई लोग बोलते हैं भैया हमारी 7.0 थी, मतलब हमारी 70% थी, तो वो गलत होता है। यहाँ पर आपकी परसेंट यहाँ पर इतनी कन्वर्ट होकर आती है, 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। मार्कशीट के पीछे आपको कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाता है, तो उससे आप उसके थ्रू आप यहाँ पर परसेंट अपनी निकाल सकते हैं, अगर आपकी परसेंट में डायरेक्ट नहीं लिखी हो तो। अब मार्कशीट में जैसे मान लीजिए आपकी पूरी लिखी हुई है 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, ऐसे तरीके से सभी सब्जेक्ट के अपने लिखे हैं, टोटल नहीं लिखी हुई है, तो आप टोटल कर सकते हैं उसको। जितने सब्जेक्ट आपके होंगे उसी हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरी परसेंट 71.55 है, तो मैं यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर फिल कर दूंगा। यहाँ पर क्लास बननी है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हैं। आपकी मार्कशीट में वहाँ पर प्रिंटेड रहता है, फर्स्ट डिवीजन बनी है, आपकी सेकंड बनी है, उस हिसाब से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 12th की यहाँ पर फिल करनी है डिटेल्स। अगर आपने 12th यहाँ पर पीसीएम से कर रखी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से कर रखी है, तो पीसीएम फिल कर दीजिए। बायोलॉजी से कर रखी है तो पीसीबी फिल कर दीजिए, या फिर सिर्फ आप एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, अपने अकॉर्डिंग कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पर पासिंग डेट आपको उसी तरीके से फिल करनी है जैसे आपने 10th में फिल करी थी, मतलब मार्कशीट में प्रिंट होगी ये वाली डेट भी। इसी तरीके से अगर आपके पास ग्रेजुएशन की वगैरह की डिटेल है तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। अब एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस वगैरह फिल करना है। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। लैंग्वेज नोन के ऑप्शन में दोस्तों आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो आपको फिल करनी है। जैसे मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ। हिंदी को मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको दूसरी लैंग्वेज कोई आती है तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे रीड कर सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। अगर मैं बोल नहीं सकता तो यहाँ पर मैं टिक नहीं लगाऊंगा। अगर मैं बोल भी सकता तो यहाँ पर भी मैं टिक लगा दूंगा, और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जो लोग SC ST OBC या फिर किसी दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं। तो अगर वो कैंडिडेट प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो यस कर सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नो कर दीजिए। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बारे में आपको बता देता हूँ भैया। प्री एग्जाम ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है, जैसे मान लीजिए जिसको कंप्यूटर चलाना भी बिल्कुल नहीं आता है, तो उनको यहाँ पर मतलब जिस डेट को उनका एग्जाम होता है उससे थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक और एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, और उनको बुलाया जाता है कि भैया बताने के लिए कि आपको ऐसे माउस पकड़ना है, ऐसे तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ताकि उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ना आए। तो इस वजह से यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको पहले से ही आता है कंप्यूटर वगैरह चलाना, तो आप कोई भी कैटेगरी में बने रहे, आप यहाँ पर नो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें भी। मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स और क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या वगैरह आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर या हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन थंब इंप्रेशन अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है किस तरीके से आपको ये सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी है, कैसे इनका साइज वगैरह आपको सेट करना है।